पोटेंशियोमीटर ये आपके पास लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। ये एक लास्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे सिलेबस में है। इसका काम क्या है? ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस परफेक्टली मेज़र करता है। वोल्ट मीटर से ज़्यादा परफेक्ट आपके पास पोटेंशियोमीटर है, राइट। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना। पोटेंशियोमीटर का भी काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना। अच्छा, ये समझाने से पहले पोटेंशियोमीटर क्या है, सबसे पहले हम लोग दो कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, एक सवाल से इसको समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक 20 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पर मैंने रजिस्टर्स रखे हैं। एक 6 ओम का रजिस्टर रखा हुआ है, एक 4 ओम का रजिस्टर रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है इनमें से करंट कितना जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों अभी करंट कितना जा रहा है, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं करंट अभी कितना जा रहा है। बट यहाँ पर मैं छोटा सा चेंजेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक 2 ओम के रजिस्टर के साथ 8 वोल्ट का बैटरी लगा रहा हूँ, ऐसा। अब मुझे जानना है फाइंड करंट इन 2 ओम रजिस्टर। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, ये आराम से हो जाएगा। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कहीं यहाँ से एक आई करंट निकालते हैं, इधर से आई करंट निकालते हैं। आई इधर गया, कोई बोलेगा सर 8 वोल्ट से फिर I1 निकालेंगे। I1 गया, यहाँ से I आया, इधर से I1 आया, दोनों मिलकर 4 ओम में कितना जाएगा? I प्लस I1, ऐसा जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब आपको चाहिए यहाँ पर करंट चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, करंट इन 2 ओम रजिस्टर चाहिए। यहाँ पर हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगा देंगे। पहले लूप हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, A B C D E एंड F। तो इन लूप A B E F आपके पास एक क्वेश्चन लिखेंगे। पहले A से B के बीच में आपके पास क्या जा रहा है? देखो इक्वेशन में A से B में क्या है, 6 ओम रजिस्टर है, तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप आप लिख सकते हैं। कितना आएगा पोटेंशियल ड्रॉप? 6I, प्लस माइनस बाद में देंगे। B से E में 4 ओम है और उसमें से करंट जा रहा है I प्लस I1, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ I प्लस I1। एंड यहाँ पर E से F में कुछ नहीं, पर F से A में क्या है, 20 वोल्ट का बैटरी है, इक्वल 0। प्लस माइनस का साइन जैसे कि आपको बताया, सिखाया हुआ हूँ, प्लस माइनस बैटरी का तो आपको पता है। तो जब आप A से B में जाएंगे जंप करके 6 ओम में, नेगेटिव साइन के साइड में है। B से E में जाएंगे जंप करके 4 ओम में, नेगेटिव साइन के साइड में है। तो आप यहाँ पर 20 वोल्ट को जंप करेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, देख लो। इन दोनों को, या 20 वोल्ट को उधर ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा, समझना आगे तो मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स है। प्लस 4I1 प्लस 20 माइनस 20 इक्वल 0। तो 10I प्लस 4I1 इक्वल्स 20। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 5I प्लस 2I1 इक्वल्स 10। तो ये अपने पास पहले इक्वेशन बन गई। अब एक और इक्वेशन बना लेते हैं फटाफट। दूसरी इक्वेशन अपने पास है, इन लूप B C D E B। तो B से C के बीच में 2 ओम रजिस्टर है, उसमें से करंट कितना जा रहा है, I1 इंटू 2। C से D में 8 वोल्ट का बैटरी है, D से E में कुछ नहीं है, पर E से B में आपके पास 4 ओम का रजिस्टर है, चूँकि I प्लस
I1 इंटू 4 इक्वल 0, प्लस माइनस का साइन लगा लेते। तो ये आपके पास प्लस माइनस उधर दे दिया हूँ। तो B से C में जा रहे हैं 2 ओम को जंप करके पॉजिटिव साइड में, ना बैटरी को जंप करके नेगेटिव साइड में, और 4 ओम को जंप करके पॉजिटिव साइड में। तो अपने पास यहाँ पर स्टोरी क्या बन रही है, 2I1 प्लस 4I प्लस 4I1 इक्वल्स 8, दैट इज 6I1 प्लस 4I इक्वल्स 8। तो 2 इधर कॉमन आ रहा है, 3I1 प्लस 2I इक्वल्स 4। अब ऐसा इक्वेशन आया है। राइट, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। और मुझे क्या चाहिए, I1 चाहिए, I नहीं चाहिए। आई एम इंटरेस्टेड इन I1। क्वेश्चन पूछा है करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। तो आपको I1 अगर चाहिए तो I को एलिमिनेट करना पड़ेगा। I को कहीं से भी एलिमिनेट कर दो, यहाँ से एलिमिनेट कर दो I को। चलो आप यहाँ से बोलेंगे 10 माइनस 2I1 बाय 5 इक्वल्स I1। I देख लो, ऐसे ही तो आया। I की वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं दूसरे साइड में। दूसरे साइड में इसकी वैल्यू पुट करने से क्या हो गया, देखो 3I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 2I1 बाय 5 इक्वल्स 4। तो 3I1 प्लस 20 माइनस 4I1 बाई 5 इक्वल्स 4। दोनों साइड में ले जाएंगे, 15I1 प्लस 20 माइनस 4I1 इक्वल्स 20। आपके पास यहाँ पर आ रहा है I1 इक्वल्स 0। मतलब ये वाले ब्रांच में 2 ओम में कोई करंट नहीं जा रहा है। 2 ओम रजिस्टर में जो मैंने पूछा था करंट, वो ब्रांच में तो कोई करंट है ही नहीं। मतलब आपके पास इधर जो I1 की वैल्यू ये तो 0 है। मतलब 8 वोल्ट बैटरी का कोई कंट्रीब्यूशन तक नहीं है। मतलब ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई है। I1 की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है। तो इधर कंसेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है समझना। अब यहाँ पर आपके पास 2 बैटरी है, एक 20 वोल्ट की बैटरी, एक 8 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ड्राइविंग सेल कौन सी है। मतलब सर्किट में आपके पास सबसे ज़्यादा वोल्टेज किसका है, 20 वोल्ट का वोल्टेज है। तो 20 वोल्ट के वोल्टेज का मैं सर्किट बनाता हूँ। यहाँ पर 20 वोल्ट का ही बनाऊँगा, जो सबसे ज़्यादा है वो वाला बनेगा। और मैं 8 वोल्ट का नहीं बनाऊँगा। ये 6 ओम है, ये 4 ओम है। बनाया। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज़ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम। 4 ओम के अक्रॉस में अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी। तो बहुत सिंपल सा बात है, आप बताएंगे सर इसमें V की वैल्यू इज़ करंट, यहाँ पर अगर I पास हो रहा है V इक्वल्स 4 इंटू I, यही पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस में, 4 वोल्ट के अक्रॉस में। I की वैल्यू बस निकाल दो, काम हो जाएगा। तो इस केस में I की वैल्यू क्या आ रही है, I इक्वल्स 20 वोल्ट बाय 10 ओम। देखो 10 इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपके पास 2 एम्पियर की वैल्यू आ रही है। तो जब ऐसे यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब आपको समझाता हूँ, देखो टोटल स्टोरी आपको क्या हो रही है। यहाँ पर ये वाला आपके पास 20 था। अच्छा 6 ओम के अक्रॉस में क्या ड्रॉप हो रहा है, ये इसको मान के चलो, अगर आप इसको V2 बोले, ये डेल V2 और ये V1 डेल V1 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू I, दैट इज़ 12 वोल्ट। मतलब आपके पास यहाँ पर क्या होता है, 12 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। V1 ड्रॉप 12 वोल्ट का हो रहा है। अगर यहाँ पर 20 है
इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 20 में से 12 ड्रॉप हो गया है, 12 ख़त्म हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट 0 है। अब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 6 ओम ने 12 ले लिया, बचा कितना, 20 में से 12 लेने के बाद 8 बचा, और 4 ओम 8 लेने के बाद इधर क्या बचा, 0। यही तो बचा। फिर अब तो हर जगह 0 ही रहेगा, बिकॉज और कुछ तो कहीं तो और ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो 4 ओम के अक्रॉस इस तरीके का वोल्टेज है, ये आपको समझ में आया है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इधर एक बैटरी लगाया 4 ओम के अक्रॉस में, साथ में रजिस्टर भी लगा दो, कोई इशू नहीं है। 2 ओम का रजिस्टर लगाया, साथ में 8 वोल्ट का बैटरी लगाया। देखो ये 8 है तो ये पॉजिटिव में इसको 8 होना पड़ेगा, उल्टा मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में 8 तो ये 8 है और ये वाला आपके पास 0 है। ऐसे आपने लगाया। जैसे ही आपने ऐसा लगाया, अब आपके पास ये वाला पॉइंट का वैल्यू भी क्या हो गया, 8 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, 0 है। तो 2 ओम के अक्रॉस में देखो, 2 ओम के अक्रॉस में देखो, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। क्या करंट फ्लो करेगा 2 एम से? क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। बट 2 ओम के अक्रॉस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इधर भी 8 वोल्ट बन रहा है, इधर भी क्या है, 8 वोल्ट बैटरी ने लगा दिया। तो या तो आपके पास ये 8 वोल्ट की जगह पर अगर 6 वोल्ट करेंगे, ये 8 वोल्ट ना होकर 6 वोल्ट होता, तब आपके पास यहाँ पर करंट इधर से इधर फ्लो होता, या ये 8 वोल्ट ना हो कि ये क्या होता, 12 वोल्ट होता, तो करंट यहाँ से इधर फ्लो कर जाता। पर जो पोटेंशियल ड्रॉप 4 ओम के क्रॉस में है, और वही पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास इसी बैटरी का आपने लगा दिया है, वही बैटरी लगा दिया है, वही सोर्स लगा दिया है, इसलिए देयर इज़ नो करंट थ्रो यहाँ पर दिस रजिस्टर, या ये वायर में इस ब्रांच में, रेड कलर के ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है। और यही वर्किंग प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। जितना आपके पास इधर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, अगर उतने का बैटरी लग रहा है तो कोई करंट नहीं जाएगा, या वाइस वर्सा स्टेटमेंट है। अगर आपके पास जितना ईएमएफ का बैटरी है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप है, तो देयर इज़ नो करंट। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, अगर 6 ओम के अक्रॉस में ऐसा कौन सा बैटरी लगाया जाए ताकि उस बैटरी से करंट फ्लो ना करे, तो ये तो आंसर सिंपल हो गया ना। अगर आप 6 ओम के अक्रॉस में 12 वोल्ट का बैटरी लगा दें, तो आपके पास यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि 6 वोल्ट के अक्रॉस में, 6 वोल्ट ओम के अक्रॉस में आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है, 12 का है। तो 12 का बैटरी लगा दें तो कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा, कभी भी फ्लो नहीं करेगा। आप बोलेंगे सर करना तो चाहिए, बिकॉज यहाँ पर 20 है, आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, 12 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। चलो मान लिया करेगा, मान लिया करेगा। तो आप बोलेंगे सर 20 ओम है तो यहाँ 20 है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ से यहाँ पर भी करंट जाएगा और यहाँ से यहाँ पर भी करंट जाएगा। भाई एक ही ब्रांच में 2 डायरेक्शन में करंट हो सकता है क्या? अगर यहाँ से यहाँ गया तो वापस यहाँ से यहाँ तो जाना पड़ेगा ना। क्या करंट 0 से 8 फ्लो कर सकता है? करंट 0 से 8 कभी भी फ्लो नहीं करेगा। हाँ, 20 से 12 जाएगा। अब कोई बोलेगा सर 8 से 0 जाएगा, फिर क्या 0 से 12 थोड़ी ना जाएगा? चलो 0 से 12 वो तो बैटरी ले जाएगा, फिर 12 से 20 थोड़ी ना जाएगा, क्योंकि करंट को एक साइक्लिक ऑर्डर में फ्लो करना है। क्योंकि यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, एक्यूमुलेट थोड़ी ना होगा, यहाँ जंक्शन थोड़ी ना है कि कहीं और चला जाएगा। करंट एक्यूमुलेट तो नहीं हो सकता। 12 वोल्ट चलो यहाँ से आया बैटरी में गया, यहाँ से आया बैटरी में गया, जाएगा किधर फिर? और वो तो एक साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए ना, कि अगर यहाँ से इन हुआ है तो यहाँ से आउट होगा। दोनों में इन हो रहा है, आउट कहीं हो नहीं रहा है। 20 से 12 में जाएगा, 8 से 0 में जाएगा, इन हो रहा है दोनों में। तो इससे अच्छा इधर करंट फ्लो नहीं होगा, देयर इज़ नो करंट फ्लो। जब आप क्या लगा देंगे, 12 वोल्ट का बैटरी लगा देंगे इधर। समझ में आ रहा है? मतलब जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टर के क्रॉस में, अगर आप उतना बैटरी लगा दिए, ईएमएफ का बैटरी लगा दिए, तो उस बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, राइट? तो ये इसका नोट पॉइंट है, ये समझ लो। नो करंट
will flow through the battery if potential difference across the resistor is same as EMF of battery connected across it। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट है जो हमारे काम में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए, जहाँ ग्रेडियंट वाला टर्म आया मतलब डिवाइड में डिस्टेंस और कुछ नहीं। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। समझाता हूँ आपको, ये वाला टर्म भी समझाता हूँ। अब मान के चलो मेरे पास एक वायर है, ये पूरा वायर है, इसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस, वायर इज़ यूनिफॉर्म, और ये इसका रेजिस्टेंस आर रिलेटेड भी, इसको हम लोग ले लेते हैं 10 ओम ले लेते हैं। इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज है 50 वोल्ट की बैटरी के साथ इधर कनेक्ट किया है। इसका मतलब ये वायर में ये वाला पॉइंट जो ए है और ये बी है, ठीक है, तो VA का वोल्टेज आपके पास क्या है 50 है, एंड VB का वोल्टेज क्या है 0 है। मीन्स वोल्टेज इज ड्रॉपिंग फ्रॉम 50 to 0 along 50 सेंटीमीटर। मतलब A पॉइंट पे वोल्टेज 50 था और B पॉइंट तक आते आते 0 हो गया, मतलब 50 सेंटीमीटर में वोल्टेज क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, 50 वोल्ट ड्रॉप हो गया। तो मैं जानना चाहता हूँ 10 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट लिया हूँ मैं, 10 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट लिया हूँ C, तो पॉइंट C पे कितना पोटेंशियल है, या AC में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, या मैं सीधा सीधा पूछूं पॉइंट C में कितना पोटेंशियल है। ड्रॉप तो अपन बाद में निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालोगे? आप बोलेंगे सर आप रेजिस्टेंस निकाल दो, करंट निकाल दो, काम होगा, वैसे ही होगा। पॉइंट C पे पोटेंशियल ड्रॉप, AC का रेजिस्टेंस निकाल दो। देखो, मैं आपको पूरा बड़ा स्टोरी सुनाऊंगा, फिर उसका एक छोटा वर्जन बताऊंगा। पहले बड़ा स्टोरी सुनो। अब AC 10 सेंटीमीटर का वायर है, CB 40 सेंटीमीटर का वायर है, मतलब आई हैव 2 रेजिस्टर्स, ठीक है। एंड एज यू नो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपके पास R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी जब लेंथ कितना था 10 ओम थी जब लेंथ था 50 सेंटीमीटर, दैट इज 0.5 मीटर, रो L बाय A, ऐसा था। अब लेंथ जब 10 सेंटीमीटर होगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रो इंटू 0.1 बाय A, पर रो बाय A की वैल्यू मुझे पता है 0.5 मतलब हाफ, तो यहाँ से रो बाय A की वैल्यू मेरे पास आती है 20, तो यहाँ पर पुट करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। इसका मतलब A और C का रजिस्टर अब अपने पास क्या हो गया, अब 2 रजिस्टर्स हो गए, ये आपके पास 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसा। ये आपके पास हो गया 2 ओम और ये हो गया 8 ओम, जो रिमेनिंग CB है, बिकॉज ये 2A 8 है, सीरीज़ में ही तो लगे हुए हैं, ताकि तो टोटल क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास क्या लगा हुआ है, 50 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और ये पॉइंट है आपके पास A, दिस इज C एंड दिस इज B। आपको पूछा है पोटेंशियल एट C, तो 2 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आपके पास यहाँ पर करंट I जा रहा है,
नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई इज इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट. आर इक्विवेलेंट इधर 10 है, 50/10 दैट इज 5 एम्पियर. नाउ व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC? AC के अक्रॉस में कितना ना ड्रॉप हुआ? 5 × 2 विच इज़ 10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ. मतलब A का अगर पोटेंशियल, A पॉइंट का अगर पोटेंशियल आपके पास क्या है 50 है, C पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास 40 होगा, बिकॉज यहाँ पर आपके पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है. 10 वोल्ट का इधर इसके 2 ओम के क्रॉस में ड्रॉप हो चुका है. ये आपके पास पूरा कंसेप्ट है, राइट. ना इसी चीज़ को अपन क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे 50 से लेकर ये तो आपके पास कैसे ड्रॉप हो रहा है? यूनिफॉर्मली ड्रॉप हो रहा है. जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, कैसे बताऊँगा, यूनिटरी मेथड से यहाँ पर कर सकते हैं. बिकॉज V जो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ड्रॉप del V इक्वल्स I इंटू R. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ del V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. When I, A, rho, all other things are constant. When I, rho, A are constant. तो ऐसा है. इसका मतलब पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अब आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यूनिटरी मेथड तो आप सीधा सीधा लगा ही सकते हैं, राइट. यूनिटरी मेथड से, फ्रॉम यूनिटरी मेथड आप अगर बोलेंगे कि अगर A से B में आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप 50 का है, अगर लेंथ 50 सेंटीमीटर है, लेंथ इक्वल्स 50 सेंटीमीटर, del V इक्वल्स 50 वोल्ट, लेंथ इक्वल्स 1 सेंटीमीटर, del V इक्वल्स 50/50. ये जो पार्ट आया 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर. ये जो पार्ट आया इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं. और लेंथ इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, तो del V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 वोल्ट. देखो वही आ रही है. जब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट का हो गया तो C का पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाएगा? 50 - 10 दैट इज़ 40. तो यहाँ पर आप एक बात बोल सकते हैं, इसको यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पर क्या हो गया? पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बाय टोटल लेंथ. ये हो गया आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं del V by del X. ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, राइट. ये आपके पास एक कंसेप्ट है. अब ये कंसेप्ट, ये दो कंसेप्ट के ऊपर आपके पास पोटेंशियोमीटर वर्क करता है. ये जो दो कंसेप्ट आपको पढ़ाया उसके ऊपर पोटेंशियोमीटर वर्क करता है. और सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और वो दिखता कैसा है पोटेंशियोमीटर. अच्छा, वो हम एक वीडियो से देख लेते हैं. सो पोटेंशियोमीटर आपके पास कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. ये जो सामने ये रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ वायर्स होते हैं, वुडन थिक कॉपर स्ट्रिप्स वायर्स होते हैं, राइट. एक स्केल होता है और ये बोर्ड रखा होता है. बस ये जो आपके पास सामने इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, ये आपके पास पोटेंशियोमीटर है. ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है सामने, देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर बोलेंगे. ये जो सामने आपके पास है, देखो, ये पूरा का पूरा आपके पास पोटेंशियोमीटर. ये बोर्ड है, वुडन बोर्ड है, यहाँ पर वायर्स है, यहाँ पर स्ट्रिप्स है. कुछ में 5 स्ट्रिप होती है, कुछ में 10 स्ट्रिप होती है, राइट.
और यहाँ पर आपके पास मीटर स्केल लगाया गया है डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, तो 1-1 मीटर का है। अगर आपके पास यहाँ पर 4 वायर है तो 400 मीटर, 4 मीटर या 400 सेंटीमीटर। 5 वायर है तो 500 सेंटीमीटर या 5 मीटर। तो स्ट्रिप ऐसे लगी हुई है पूरी की पूरी। ये जो पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, ये वाले बोर्ड को, राइट। अच्छा, अब हम वापस से अपने कंसेप्ट पे आ जाते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, उसके बारे में पूरा बताएंगे। यहाँ पर आपके पास वायर होंगे, स्ट्रिप्स होंगी इस तरीके से, 1-1 मीटर के वायर होते हैं। ये कनेक्शन है, डॉटेड कनेक्शन है। ये जहाँ खाली है मतलब कनेक्शन नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे आपके पास स्ट्रिप्स रहती है। तो यहाँ मैं 5 स्ट्रिप्स बना लेता हूँ। ये बोर्ड के ऊपर 5 स्ट्रिप्स रहती है बस, और कुछ नहीं। 1-1 मीटर की 5 स्ट्रिप्स रहती है। ये पोटेंशियोमीटर है। तो यहाँ पर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये जो भी मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं सब 1-1 मीटर का, ए बी, ठीक है। ये बी और बी डैश पॉइंट एक ही है, दोनों का पोटेंशियल सेम ही रहेगा। सी, सी डैश डी, डी डैश ई, ई डैश एफ। एक ही पॉइंट रहता है क्योंकि एक ही वायर से इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। एक ही पोटेंशियल रहता है। इधर बी और बी डैश के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, सी। और ये रेजिस्टेंस वायर है। ए से बी इज़ अ रेजिस्टेंस वायर, बी डैश से सी आप रेजिस्टेंस वायर है, सब एक एक रेजिस्टेंस वायर लग रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो 2 टर्मिनल यहाँ से निकले हैं, ये पहला टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल, इसको ज्वाइन करते हैं हम लोग। बैटरी, रियोस्टैट जो भी लगाना है लगेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर एक बैटरी से ज्वाइन करते हैं। इसका EMF E है। इसका मतलब टोटल ये वायर के अक्रॉस में E वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। 5 वायर के अक्रॉस में E वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो हर वायर के अक्रॉस में कितना ड्रॉप हो रहा है, E/5। ये बात आपको शायद समझ में आनी चाहिए। E की वैल्यू लेट इट बी, मैं क्या करता हूँ 500 वोल्ट ले लेता हूँ, या 500 वोल्ट कुछ ज़्यादा ले लिया। E की वैल्यू लेट इट बी मैं 50 वोल्ट ले लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आए। तो पॉइंट A का पोटेंशियल आपके पास कितना है, तो हर वायर, अगर आपके पास 5 वायर है जिसकी वैल्यू 5 मीटर है, 5 मीटर के अक्रॉस में 50 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो हर मीटर के अक्रॉस में कितना ड्रॉप होगा, 10 वोल्ट। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जब मैं निकालूंगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50/5 इक्वल्स 10 वोल्ट पर मीटर। हर मीटर के अक्रॉस में आपके पास 10 वोल्ट ड्रॉप होगा, 10 वोल्ट ड्रॉप होगा। इसका मतलब आपके पास ये जो VA है, इधर VA की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 50 है। A और B के बीच में ड्रॉप हो चुका है कितना, 10 वोल्ट का। तो VB की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 10 वोल्ट। और B से B डैश में कोई, 10 बोल रहा हूँ, 40 वोल्ट। B से B डैश में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो ये VB डैश भी आपके पास कितना है, 40 वोल्ट। अच्छा, B डैश से C के बीच में आपके पास 10 वोल्ट और ड्रॉप हो गया बिकॉज ये 1 मीटर है। तो VC की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है यहाँ पर, 30 वोल्ट। C डैश भी आपके पास सेम ही रह रहा है, 30। और D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। D डैश is also 20. E is equal to 10. E dash equals 10 and F equals 0. ड्रॉप हो गया।
ऐसा ही पूरा ड्रॉप है। देखो ए से लेकर एफ के बीच में टोटल 50 वोल्ट ड्रॉप हो गया, और ये ड्रॉप को मैंने इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दिया है। डन। अब यहाँ पर इसका काम क्या है, ये जो पूरा डिवाइस है इसको हम लोग पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। अच्छा, कोई बहुत लोग बोलते हैं सर बीच में रियोस्टेट भी लगा देते हैं। लगा दो रियोस्टेट, कोई काम नहीं। रियोस्टेट का मैंने अभी उसको 0 रखा हुआ है। मतलब मैं बोला जितना ईएमएफ है सब पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस में हम लोगों ने क्या किया है, ड्रॉप किया है, और एक्स्ट्रा किसी का कुछ नहीं दिया है। मेरे पास 50 वोल्ट था, 50 का 50 वोल्ट ए और एफ के बीच में मैंने ड्रॉप किया है। अब ऐसा हो सकता है कोई बोलेगा सर यहाँ पर एक और रजिस्टर रख दो। अगर एक और रजिस्टर रख दिया तो जितना बचा वो ए और एफ के बीच में ड्रॉप हो जाएगा। मतलब 50 वोल्ट है अभी, यहाँ पर एक और रजिस्टर रख दिया था, वो बोलता है कि मैं 10 वोल्ट लूँगा, तो बचा कितना, 40 वोल्ट। 40 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, मतलब 8-8 वोल्ट सबको, 8-8 वोल्ट हर जगह पे ड्रॉप होता। तो इस तरीके से आराम से हो सकता था, इसमें कोई इशू नहीं है। राइट, क्वेश्चंस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल तो यही है ना। अब इसका 2 एप्लीकेशन हमारे पास है। पहला एप्लीकेशन आपके पास है टू फाइंड EMF of a unknown cell। आपके पास अननोन सेल का EMF आपको निकालना है कि कितना है। ठीक है, तो मैं ये डायग्राम को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, और अननोन सेल का EMF निकालेंगे कैसे, देखो। अब हम क्या करते हैं, ए पॉइंट का पोटेंशियल 50 है। अब 2 सेल रखेंगे, एक नोन सेल चाहिए। अननोन सेल का निकालने के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए, एक नोन सेल और एक अननोन सेल। ठीक है, तो सबसे पहले एक नोन सेल लेता हूँ, एक नोन सेल को यहाँ पर लगाता हूँ। ये नोन है, यहाँ पर लगाया, ये नोन सेल है, EMF E1 है। इधर एक गैल्वेनोमीटर भी लगाऊंगा, और मैंने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी प्लेस किया है, और जॉकी बोलता है कि इधर कहीं एक पॉइंट पे आकर, जो कि लेंथ L1 है। देखो L1 मतलब कैसे मेज़र करेंगे, AB, फिर B डैश से ये पॉइंट C, ये C तो नहीं बोल सकता, X ले लेता हूँ। तो मैं बोल दिया A B डैश X इज इक्वल टू L1, ऐसा लेंथ L1 है। तो यहाँ पर जब आया, ये बैटरी इज शोइंग अ नल पॉइंट, मतलब गैल्वेनोमीटर से X इज अ, मैं बोल सकता हूँ X इज अ नल पॉइंट। मतलब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है, नो करंट is flowing through बैटरी। अरे ये तो अपना वाला ही कंसेप्ट हो गया। मतलब कौन सा वाला कंसेप्ट हो गया, आपने यहाँ पर क्या किया है, 50 वोल्ट का, इसको मैं वैसे ही बना देता हूँ। यहाँ पर आपने 50 वोल्ट का बैटरी रखा हुआ है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, 2 रजिस्टर है। एक रजिस्टर R1 जो आपके पास A से X के तक है, फिर दूसरा जो पार्ट बच गया X से लेकर F तक, ये दूसरा है। और आपने बैटरी लगाया है इसके अक्रॉस में EMF E1 का, और गैल्वेनोमीटर बोलता है कि यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, यहाँ पर I इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, ये A और X के बीच में जितना पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज़ द EMF ऑफ द बैटरी। यहाँ पर वही तो बोला है, यहाँ पर आपके कंसेप्ट में नो करंट विल फ्लो थ्रू द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज सेम एज EMF ऑफ द बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस इट। मतलब इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AX इक्वल्स क्या है, EMF ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AX, आपके पास लेंथ क्या है L1, पोटेंशियल ग्रेडियंट लेट इट बी VG है, हमारे पास तो यहाँ 10 वोल्ट पर मीटर, ये हमको पता है, राइट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम VG से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट Vg है, लेंथ L1 है, अब आप देखो बहुत सिंपल सा बात है, बोलेंगे अगर पर मीटर में 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो L मीटर में कितना ड्रॉप होगा, 10 इंटू L1। यही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब बोलता है कि पर मीटर में 10 वोल्ट है तो L मीटर में कितना ड्रॉप हो रहा होगा। यहाँ पर तो हम लोग यूनिटरी मेथड ही लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड लगाए थे कि लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर है तो 50 वोल्ट, 1 सेंटीमीटर है तो इतना, और 10 सेंटीमीटर है तो कितना, मल्टीप्लाई आपने किया। तो सिमिलरली यहाँ पर यही बोलूँगा कि अगर यहाँ पर लेंथ L मीटर है, L1 मीटर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, Vg इंटू L1, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1, यही तो होगा। अगर आपने यहाँ पर देखा था पर मीटर में इतना ड्रॉप हो रहा है, तो 2 मीटर में आप देख लो, अगर मैं बोलूँगा 1 मीटर में 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो 2 मीटर में कितना होगा, 20 वोल्ट। देखो ए से सी में कितना ड्रॉप हो रहा है, 20 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। 3 मीटर में कितना हो रहा है, 30 वोल्ट। देखो ए से डी वोल्ट में, देखो ए से डी तक आपके पास 3 मीटर का वायर है, तो यहाँ ड्रॉप कितना हो रहा है, 30 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर अगर L मीटर है तो L मीटर में कितना होगा, Vg इंटू L1 इक्वल्स E1। ये तो हमको पता चल गया, L1 लेंथ हम लोगों ने निकाल लिया। नाउ ये कनेक्शन मैं हटा दूंगा, ये कनेक्शन अभी बनाया था, ये कनेक्शन मैं ब्रेक कर दूंगा, E1 का कनेक्शन ब्रेक कर दूंगा, और एक और अननोन बैटरी लगाऊंगा जिसका मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये कनेक्शन हो गया ब्रेक, और लूँगा दूसरी बैटरी जिसका EMF मुझे निकालना है। तो यहाँ लिया दूसरी बैटरी, ये अननोन है E2, इसके लिए भी गैल्वेनोमीटर यूज़ किया, राइट। और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आई, इधर कुछ एक पॉइंट आया, दिस y इज़ अ नल पॉइंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ y अगर नल पॉइंट है, लेट लेंथ AY, y is a null point for E2, right? So since y is a null point for E2, हम लोग लेट ले लेते हैं, लेंथ उसका भी मेज़र कर लिया जाएगा। तो लेट लेंथ जो उसका मेज़र, क्योंकि वहाँ पर स्केल है आप देखे थे, तो लेंथ तो मेज़र कर लिया ही जाएगा। तो लेंथ AY इक्वल्स L2, तो वहाँ पर भी आप ऐसा बोल सकते हैं E2 इक्वल्स Vg L2। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन 1, ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2। डिवाइड कर दीजिए, अगर डिवाइड करेंगे E2 बाई E1 तो ये वैल्यू हो जाएगी L2 बाई L1। देखो आपको क्या क्या पता है, आपको पता है L2 पता है, आपको L1 पता है, आपको E1 पता है। तो E2 जब आप अननोन EMF निकालना चाहेंगे तो E2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, E1 टाइम्स L2 बाय L1। इतना सिंपल है, और ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा, वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा EMF ऑफ द अननोन सेल निकाल के। वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग आपको इसमें मिल जाएगी पोटेंशियोमीटर में, राइट। तो ये आपके पास पहला एप्लीकेशन हुआ। दूसरा एप्लीकेशन आपके पास इसका क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का क्या होता है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अच्छा, पहला चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बैटरी की पोजीशंस। यहाँ पर देखिए मैंने इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर रखा है, यहाँ नेगेटिव नहीं रखा हुआ है, इधर हाई वोल्टेज रखा हुआ है। ये बात मैंने आपको ऊपर ही समझा दी थी कि यहाँ पर 8 है तो इधर आपके पास इधर हाई ही रखना है, इधर लो रखना है। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर करंट फ्लो करने लगेगा। और अगर आपने इसको उल्टा रख देते तो ये क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता, ये 12 हो जाता, तो करंट यहाँ पर आराम से फ्लो करेगा, 20 से 0, फिर इधर 12 से 8, ये आराम से फ्लो करने लग जाएगा। तो उल्टा मत रखिएगा। अगर 6 ओम की तरफ इस साइड में अगर हाई वोल्टेज है तो बैटरी का प्लस साइन, मतलब रजिस्टर अगर इधर प्लस है और इधर माइनस है
तो बैटरी का भी इधर प्लस माइनस रखिएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपको पता है ए वाला हाई वोल्टेज में पोटेंशियल में था, तो आप बैटरी का प्लस साइन यहीं रखिएगा और कहीं रखने का उसको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बैटरी उल्टा किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो इसमें पहला बात, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल दैट कैन बी मेजर्ड। मैक्सिमम पोटेंशियल दैट कैन बी मेजर्ड, यहाँ पर मैक्सिमम आप कितना मेज़र कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम लेंथ मेज़र कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैक्स टू मैक्स ईएमएफ कितना हो सकता है, 50 वोल्ट, क्योंकि मैक्स टू मैक्स पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास वायर के अक्रॉस में कितना है, 50 वोल्ट है, उससे ज़्यादा तो है नहीं। अगर आप मान के चलिए 60 वोल्ट की बैटरी लाएंगे तो ड्रॉप कहाँ देखेंगे, क्योंकि ए से एफ के बीच में मैक्सिमम ड्रॉप हो सकता है इधर 50 वोल्ट का हो सकता है। सो मैक्सिमम पोटेंशियल दैट कैन बी मेजर्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप across वायर। ये आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल है, जितना मैक्सिमम ड्रॉप वायर के अक्रॉस में होगा, बिकॉज उससे ज़्यादा आप तो ला ही नहीं सकते लेंथ, क्योंकि टोटल लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर में टोटल ड्रॉप हो रहा है 50 वोल्ट। अगर आपके पास 60 वोल्ट है तो बैटरी है, तो आप कहाँ पर लेकर जाएंगे, तो मेज़र नहीं कर सकते, राइट। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर है उतना मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं ना। इसका सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आपके पास क्या है, यहाँ पर वापस से हम लोग क्या करेंगे, वही डायग्राम बनाएंगे। तो मैं बेटर है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो ये आपके पास अपना डायग्राम बन गया, वही डायग्राम बन गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए हमको क्या चाहिए आपको बताता हूँ। इसमें हम लोग को एक सेल का ये वाला पार्ट चाहिए, ये क्या बोलते हैं, जैसे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बॉक्स लगाऊंगा। जैसे कि ये आपके पास ईएमएफ ऑफ द सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो सबसे पहले मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर फिर क्या किया, इधर से मैंने नल पॉइंट ढूंढा। सो यहाँ पहला जो पॉइंट आया एक्स, ये नल पॉइंट है। तो लेट आपसे पूछा, लेट एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स इक्वल्स L1। तो आपके लिए तो यहाँ पर सिंपल है कि मैंने आपको बताया ए एक्स अगर नल पॉइंट है तो व्हाट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस ए एक्स मस्ट बी इक्वल टू ई एम एफ ऑफ द सेल। रेजिस्टेंस का तो कोई काम नहीं है, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया था। क्या 2 ओम का रेजिस्टेंस कुछ काम का है? कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ई एम एफ ऑफ द सेल जो मैं लगाया हूँ इज़ इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1, राइट। सही बात है ना। अब यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करेंगे। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया मैंने, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया क्योंकि अब आर को भी, स्मॉल आर को भी पिक्चर में लेकर आना है। एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया और एक एक्सटर्नल सर्किट से इधर ज्वाइन किया। ऐसा हुआ, राइट। मतलब ऐसा वाला केस आ गया। अब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया मतलब दूसरा एक सर्किट बन गया है। अभी यहाँ पर दूसरा सर्किट, एक बाहर वाला सर्किट बन गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और मैंने गैल्वेनोमीटर का वापस से पोजीशन चेंज किया है क्योंकि वापस से नल पॉइंट, अब ये नल पॉइंट तो होगा नहीं, नल पॉइंट अब दूसरा होगा बिकॉज यहाँ पर करंट फ्लो होने लग गया। यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा, यहाँ पर करंट फ्लो होगा। और आपने एक अलग नल पॉइंट ढूंढा, मतलब इधर कोई करंट नहीं पास होना चाहिए। तो आपने इधर एक और नल पॉइंट ढूंढा जो कि आया Y। अब क्योंकि यहाँ पर I फ्लो कर रहा है और बोल रहे हैं नल पॉइंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं कर रहा है, तो करंट सिर्फ इसी के बीच में
क्योंकि गैल्वेनोमीटर से इधर कोई फ्लो, इधर नल पॉइंट का मतलब क्या है, अभी अगर आपने ये पॉइंट चेंज नहीं किया होता, कोई बोलेगा सर पॉइंट चेंज नहीं करेंगे, पॉइंट चेंज मत करो। तो जब पॉइंट चेंज नहीं करोगे, करंट जब इधर आएगा तो करंट यहाँ से स्प्लिट भी हो जाएगा, करंट यहाँ पर भी जाना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप ई नहीं रहा, करंट इधर से भी फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप कम हो चुका है। पहले तो खाली ईएमएफ ई था, अब क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो ये वाला और ये वाला पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप ई नहीं रहा, करंट आई फ्लो हो रहा है। तो ये वाला जो दो पॉइंट है जिनका नाम मैं पी क्यू दे देता हूँ, तो व्हाट इज़ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पी क्यू, ये तो आपको पता है ई माइनस आई आर है, ऐसा है, यही तो पोटेंशियल ड्रॉप है जो कि आपके पास अब क्योंकि ई नहीं रहा, ये आपके पास ए एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, ए एक्स की वैल्यू L1 मतलब ई आ रही थी, ए एक्स के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या था, ई था, इसलिए आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था। अब ई कहाँ है, अभी तो ई से क्या हो गया है, कम हो गया है, अभी तो ई नहीं है। क्यों ई नहीं है, पहले ई था, अभी जैसे ही आपने एक एक्सटर्नल सर्किट दे दिया, करंट बोला मैं नीचे नहीं फ्लो हो सकता, तो क्या हुआ, अपन कहाँ फ्लो होंगे, ऊपर की तरफ फ्लो होंगे, हम नीचे नहीं फ्लो हो सकते तो क्या हुआ, कहाँ फ्लो होंगे, ऊपर की तरफ फ्लो होंगे। तो जब वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट इधर ऊपर वाले पार्ट में फ्लो हो रहा है, तो ये जो पी क्यू के अक्रॉस में जो पहले पोटेंशियल आपके पास ई था, अभी वो ई नहीं रहा, ई से क्या हो गया है, कम हो गया है। तो जैसे ई से कम हो गया, ये नल पॉइंट नहीं रहा, जब नल पॉइंट नहीं रहा तो करंट यहाँ से भी पास करेगा, तो हमको क्या चाहिए, नल पॉइंट चाहिए। इसका मतलब लेंथ इसकी कम हो जाएगी, इसकी लेंथ यहाँ पर कम हो जाएगी, टेंशन नहीं लो, एग्जाम्पल से पूरा समझाऊंगा, इसकी लेंथ इधर थोड़ी सी कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर मिल गया y इज़ अ नल पॉइंट, y इज़ नल पॉइंट फॉर सेकेंड केस, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा लेट ay इक्वल्स L2, तो व्हाट इज़ पोटेंशियल ड्रॉप, वही सेम स्टोरी है, E माइनस आई आर इक्वल्स Vg इंटू L2, ख़त्म, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। अब आप डिवाइड कर दो, आपके पास वैल्यू है E माइनस आई आर बाई ई इक्वल्स L2 बाई L1। अब आपका सवाल सर I कैसे निकालेंगे, अब देखो ये तो सिर्फ ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, नीचे वाले सर्किट में तो फ्लो हो ही नहीं रहा, तो I आराम से निकल जाएगा। I कैन बी कैलकुलेटेड एज E बाय R इक्विवेलेंट, दैट इज़ E डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। आपको कैपिटल R पता है, अब देखो यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, E माइनस आई आर की जगह पे आई ई डिवाइडेड बाय R प्लस कैपिटल R, सॉरी I की जगह पे, ठीक है, E इक्वल्स L2 बाय L1। अब क्वेश्चन सॉल्व है, देख लो, E आपके पास कट जाएगा, 1 माइनस R डिवाइडेड बाय R प्लस कैपिटल R इक्वल्स L2 बाय L1। तो माइनस कर लो, क्या बच रहा है, R प्लस आर माइनस R डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्वल्स L2 बाय L1। तो स्मॉल r चाहिए मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई R L1 बाय L2 इक्वल स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी r टाइम्स ऑफ L1 बाई L2 माइनस 1, बिकॉज L1 इज़ ग्रेटर देन L2। यहाँ से आपको पता चल गया, क्योंकि L1 तभी तो जाके ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये आपके पास हो जाता है क्या निकालने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालने के लिए, राइट। अच्छा, अब यही जो दोनों पार्ट है, यही दोनों पार्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, पूरा एक बरोबर वाला एग्जांपल से समझाऊंगा, देखेंगे पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पूरा आपको समझाएंगे क्या है क्या नहीं। इंटरनल
इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। पहला वाला आपके पास है ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। अब देखो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता है, यहाँ पर इस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आपके पास क्या है 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो मैं एक नोन सेल लिया हूँ जिसका ईएमएफ है लेट इट बी 15 वोल्ट, 17 वोल्ट या 18 वोल्ट लिया, ठीक है। तो जब मैंने 18 वोल्ट लिया है, यहाँ पर लगाऊंगा वो सेल लगाऊंगा, 18 वोल्ट का सेल लगाऊंगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा। अब आप मुझे खुद बताएं कि नल पॉइंट कहाँ आएगा। इसका मतलब नल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये पॉइंट x इज़ ए नल पॉइंट सच दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AX इक्वल्स 18 वोल्ट, तभी तो वो नल पॉइंट होगा। AX के भी अक्रॉस में कितना वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए, 18 वोल्ट ही ड्रॉप होना चाहिए, तभी तो उस X को देन ओनली X इज नल पॉइंट। अच्छा, अगर 1 मीटर में 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो 18 वोल्ट कितने मीटर में ड्रॉप होगा, तो ये तो आपके पास आराम से निकल जाएगा ना। तो लेंथ AX इक्वल्स 1.8 मीटर, ये तो आप आराम से निकाल दें, क्योंकि अगर 1 मीटर में 10 वोल्ट है तो कितने मीटर में 18 वोल्ट है, तो 1.8 मीटर में 18 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब A से लेकर X का लेंथ कितना है 1.8 मीटर है। तो आपके पास जब आपने ये बैटरी लगाया 1.8 मीटर में आपके पास क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया कितना 18 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ये बैटरी हटा दिया, ये बैटरी को हम लोगों ने हटा दिया और एक दूसरा बैटरी लगाया जिसका ईएमएफ मुझे पता नहीं कितना है, बट जब इसके लिए गैल्वेनोमीटर यूज़ करके मैंने नल पॉइंट देखा Y और AY जब मेज़र किया, देखो AY यहाँ पर 1 मीटर से ज़्यादा, 2 मीटर, 3 मीटर, 3 पॉइंट समथिंग, तो लेट AY इक्वल्स 3.7 मीटर। अब आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर पता है तो आप तो डायरेक्ट पूछूंगा कि व्हाट इज़ E, तो E इक्वल्स पोटेंशियल ड्रॉप AY, सीधा सीधा बताओ, और पोटेंशियल ड्रॉप AY इक्वल्स पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ AY, और लेंथ AY आपके पास क्या है 3.7 मीटर, दैट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट 10 इंटू 3.7 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 37 वोल्ट। मतलब आपके पास अननोन EMF 37 वोल्ट है, राइट। और अगर किसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट से नहीं करना हो, बोलेंगे सर पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हमको पता ही नहीं, कोई बात नहीं, E इज इक्वल टू VG इंटू 3.7 बाय 18 बाय 1.8। तो आप यहाँ पर देख लो VG इंटू 1.8, तो यहाँ पर VG से VG कट गया, E की वैल्यू आ जाएगी 3.7 बाय 1.8 इंटू 18। अब भी आपके पास 37 वोल्ट आ जाएगी, जो फॉर्मूले से मैंने आपको बताया। ये आपके पास EMF ऑफ द अननोन सेल निकालने का तरीका है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, और बोलेंगे सर पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं पता तो क्या करेंगे, लेंथ तो पता है AX और AY, अगर AX और AY लेंथ आपको पता है तो फॉर डिवाइड कर दो। ये था पूरा स्टोरी आपका, जो पूरा मैंने डिटेल में बताया EMF ऑफ द अननोन सेल के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब दूसरा स्टोरी आपको बताऊंगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ये बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है इसलिए मैं आपको पूरा इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक सेल लगाते हैं, मुझे वो सेल का EMF पता है, हम वही ऊपर वाला एक सेल उठा लिए, 18 वोल्ट का सेल उठा लिए, ठीक है। तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है मुझे कोई आइडिया नहीं है,
पर सेल 18 वोल्ट का है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास R है, तो चाहे कितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस हो बच्चों, आपके पास गैल्वेनोमीटर लगने के बाद इसका पोटेंशियल ड्रॉप तो वही 1.8 पे आएगा, राइट। तो आपके पास AX की वैल्यू 1.8 ही होगी, बिकॉज आपको ये बात तो पता है रेजिस्टेंस लगे या ना लगे कोई फ़र्क पड़ना है क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया है कि पोटेंशियल ड्रॉप del VAX इक्वल्स EMF ऑफ द सेल विच इज़ 18 वोल्ट। तो AX की वैल्यू क्या आएगी, वही 1.8 मीटर आएगी, बिकॉज यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट वही आपके पास 10 वोल्ट पर मीटर है। तो AX की वैल्यू आपके पास वही कितनी आएगी, 1.8 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो मुझे पता नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बाहर की तरफ रजिस्टर और एक लगाया, ये पता है मुझे, ये मैंने लगाया 90 ओम का रजिस्टर लगाया मैंने, इधर एक रेजिस्टेंस बॉक्स एक अलग से लगाया। अब जब रजिस्टर लगाया, करंट हो ना हो ऊपर वाले पार्ट में भी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, तो ये आपके पास नल पॉइंट तो नहीं रहेगा, ये वाला पॉइंट आपके पास नल पॉइंट नहीं रहेगा, जो अभी आपके पास यहाँ पर दिखा रहा है एक्स तो नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा ऊपर वाले पार्ट में और इधर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, मतलब और 18 वोल्ट तो नहीं रहा, 18 वोल्ट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर नल पॉइंट लेट इट बी y आया है, सच दैट AY इक्वल्स 1.4 मीटर। तो del VAY का वैल्यू कितना है, 10 × 1.4 दैट इज़ 14 वोल्ट। इसका मतलब ये जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट P और Q, इसके अक्रॉस पे भी जो पोटेंशियल ड्रॉप है del VPQ, वो AY के अक्रॉस में तो सेम ही है, तभी तो जाके उधर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, राइट। और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 14 वोल्ट हो जाएगी। करंट फ्लो कब करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब P का पोटेंशियल, देखो P का पोटेंशियल 50 है, Y का पोटेंशियल जितना है Q का पोटेंशियल भी उतना है, तो करंट क्यों फ्लो करेगा Q से लेकर Y में, नहीं फ्लो करेगा। जब पोटेंशियल आपके पास क्या है, सेम है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए आपके पास यहाँ पर Y को हम लोग क्या बोले, नल पॉइंट बोलते हैं। तो PQ के अक्रॉस में जितना ड्रॉप कर रहा है, इसमें उतना ही ड्रॉप कर रहा है, पर करंट ऊपर वाले सर्किट में तो जाएगा, नीचे वाले सर्किट में नहीं आया तो क्या हुआ, करंट ऊपर वाले सर्किट में तो जाएगा, नीचे में नहीं आएगा। करंट नीचे क्यों आएगा, नीचे में तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो नीचे तो नहीं जाएगा। करंट कहाँ फ्लो करेगा, ऊपर वाले सर्किट में फ्लो करेगा। यहाँ पर यही तो सेम केस मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वाले पार्ट में, मैंने आपको यही तो बताया था कि करंट क्यों फ्लो करेगा ये वाले सर्किट में, ये वाले सर्किट में करंट तो फ्लो नहीं करेगा, इधर सर्किट में करंट तो जाएगा नहीं, करंट तो यही सर्किट में घूमता रहेगा, ये सर्किट में क्यों जाएगा, ये वाले सर्किट में करंट घूमेगा आराम से। तो सिमिलरली यहाँ पर भी तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये वाले पार्ट में, जस्ट ए मिनट, इस वाले पार्ट में भी तो यही बोला जा रहा है। तो करंट नीचे वाले सर्किट में क्यों आएगा, करंट कहाँ घूमता रहेगा, ऊपर वाले सर्किट में घूमता रहेगा। तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस P क्यों निकालना है, तो ये तो आपको मैंने बताया हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस PQ इक्वल्स E माइनस आई आर स्मॉल आर, और आप I इंटू कैपिटल R बोल सकते हैं, जैसा आपका मर्जी, I इंटू कैपिटल R बोल सकते हैं या E माइनस आई टाइम्स स्मॉल r बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो आपके पास I की वैल्यू कितनी है इधर, I इक्वल्स E बाय R इक्विवेलेंट दैट इज़ R प्लस कैपिटल R। E की वैल्यू आपको गिवन है 18 वोल्ट गिवन है, R की वैल्यू आपको 90 पता है, तो यहाँ पर और VPQ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 14 गिवन है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप बोल सकते हैं 14 इक्वल्स स्मॉल r E इंटू 90 डिवाइडेड बाय R प्लस 90। अब क्वेश्चन आपके पास ख़त्म है।
यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। सो 14 इक्वल्स 18 इंटू 90 डिवाइड बाय आर प्लस 90। तो यहाँ वैल्यूज़ देख लो, 18 की 18 2 9 ज़ा 18 2 7 ज़ा 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7r प्लस 9 7 ज़ा 630 इक्वल्स 9 810। तो 7r इक्वल्स 810 माइनस 630 इक्वल्स 0 8 8 से 6 7 से 180, r इक्वल्स 180 बाय 7 इधर से आ जाएगा। या आप बोलेंगे सर हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तब भी आ जाएगा। हाँ, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, आ जाएगा। r इक्वल्स कैपिटल R L1 बाई L2 माइनस 1 दैट इज़ 90। L1 की वैल्यू आपके पास पहली कितनी मीटर थी, 1.8 मीटर, दूसरा कितना आ रहा है 1.4 मीटर माइनस 1। देख लो 90 18 9 बाय 7 माइनस 1 दैट इज़ 90 इंटू 2 बाई 7 विच इज़ 180 बाई 7। सेम ही आएगा, फार्मूला लगाओ चाहे कंसेप्चुअली करो, पूरा आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम ही आएगा। सो दिस इज़ द टोटल स्टोरी ऑफ पोटेंशियोमीटर।